अभी हम देश की राजधानी यानी दिल्ली में हैं और दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होने वाला है। अभी हम दिल्ली के ओखला में हैं, शाहीन बाग में, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं आंसू खान जी। अब इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या लग रहा है कि आप गलियों में घूम रहे हैं, शाहीन बाग की जनता कितना आपको समर्थन दे रही है, क्या लग रहा है आप इस बार चुनाव जीत रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या लग रहा है, आप गलियों में घूम रहे हैं, कितना शाहीन बाग की जनता आपको समर्थन दे रही है? मुझे उम्मीद से ज़्यादा समर्थन दे रही है। हर बिरादरी के आदमी ने, हर कास्ट के आदमी ने मुझे समर्थन दिया है। इतना मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतना जो प्यार दे रहे हैं मैं इतना कर पाऊंगा या नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है शाहीन बाग और भूफजल ओखला विहार वालों का। अच्छा, तो क्या अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। यहाँ जो पार्षद रह चुके हैं क्या वो हारे भी हैं। उन्होंने कोई काम ही नहीं कराया, पूरे ओखला को बर्बाद करके रख दिया। कूड़े से जो एंट्री पॉइंट थी जामिया नगर की और शाहीन बाग की, वहाँ कूड़े से एंट्री होती थी। रोड टूटे हुए, नालियों से ओवरफ्लो हो रहा है पानी, सीवर के ढक्कन अलग हटे में। जो उनका काम था उन्होंने सिर्फ अपनी बिल्डिंगें बनाई और कोई काम नहीं करा। नोट कमाने आए थे, वो कमा के बैठ गए। अब जनता उसको इंशाल्लाह उनको हरा देगी। लग रहा है कि शाहीन बाग में बदलाव होगा? सर, बदलाव होना चाहिए। उन्होंने कोई काम नहीं करा है। देखिए, मैं हूँ समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार। अखिलेश जी ने जो काम किया है वो किसी पार्टी ने नहीं करा है। उन्होंने कब्रिस्तान दिया। दूसरा मुद्दा मेरे फेस की ये बात है। जो भी यहाँ के मुद्दे होते हैं, रात के 3 बजे भी किसी का फ़ोन आ जाए, मैं उठ के चला जाता हूँ। पावर नहीं होते हुए पावर से ज़्यादा मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। आज ये लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरे फेस पे खड़ी हुई है आवाम यहाँ पर। और इलेक्शन उस पे ला के कर दिया मैंने। नंबर 1 पे मेरा ही नाम चल रहा है। और यहाँ अच्छा, शाहीन बाग में नंबर 1 पे चल रहे हैं? जी, शाहीन बाग, अब्दुल फजल, ओखला विहार, तीनों जगह नंबर 1 पे। और इंशाल्लाह मेरा साइलेंट वोट है। इन लोगों के पास, किसी के पास साइलेंट वोट नहीं है। मुझे हर पार्टी वोट दे रही है। हर आम पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं वो मुझे वोट दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग हैं मुझे वोट दे रहे हैं, बीएसपी के लोग हैं मुझे वोट। हर पार्टी के आदमी मेरे साथ लगा हुआ है। और मेरी पार्टी के तो वोट है ही, मेरे अपने वोट हैं फेस के। जो मैंने इतना काम करा है, 20 साल तक मैं जनता की सेवा करता रहा। और मैंने कई एफआईआर झेली, कई मुकदमे झेले, जेल भी गया, सिर्फ पब्लिक के लिए मैं। और ये लोग पैसे कमाना आए थे, इन्होंने कमा लिए पैसे। लेकिन सर, भाजपा और आम आदमी पार्टी में टक्कर दिख रही है। कहाँ समाजवादी पार्टी आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी हम जीत रहे हैं? ओखला के अंदर शख्सियत पे, फेस पे होता है। आप किसी को लाके खड़ा कर दो, कैसे जिता देगी? कांग्रेस ने लाके खड़ा करा जिसको कोई जानता ही नहीं है। पहले आप जमीनी नेतागिरी करो। हम पागल हैं, 20 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्हें 1 महीना हुआ नहीं है, एकदम से कांग्रेस ने उतार दिया। इनको ये पता चलेगा, ऐसे पार्टी को, ऐसे किसी कैंडिडेट को उतारना नहीं चाहिए। जो ज़मीनी आदमी हो उसको टिकट देना चाहिए। अच्छा, लग रहा है सर, अगर आप वार्ड पार्षद बनते हैं तो क्या काम करेंगे इस ओखला के लिए? वो तो वक्त बताएगा। कई मुद्दे देखिए, मैनिफेस्टो ये है, जो कूड़ा जो डला हुआ है उसकी हम जगह प्रोवाइड कराएंगे एरिगेशन से कह के। जो नाले खुदे हुए हैं, नालों को बंद कराएंगे, सफाई कराएंगे। और जो सीवर ढक्कन जो है उसके अलग से बनवा के, जो तोड़वा के उसको रोड चौड़ा करा के, और जो पाइप छोटा पड़ा हुआ है इसलिए वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसका रोड चौड़ा पाइप डलवाएंगे उसमें हम। जो हाई टेंशन के नीचे जो हालत हो रखी है शाहीन बाग वालों की, वो कराएंगे हम। अच्छा, क्या लग रहा है, शाहीन बाग की महिलाएं कहाँ जा रही हैं? जी, शाहीन बाग की महिलाएं आशू भाई के साथ है। आशू भाई के साथ बुढ़ा, बच्चा, जवान, हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा, हर बुढ़ा आशा भाई के साथ है। क्योंकि आशू भाई हमेशा सबके साथ रहे और सब लोग आशू भाई के साथ हैं। अच्छा। विनाश हो चुका है, अभी विकास का विनाश कर चुके हैं जिन लोगों को करना था। अब जो है विकास करने के लिए हमारे आशू भाई आए हैं। इंशाल्लाह विकास करेंगे। और हम लोग अभी नहीं, जब तक जो इन्होंने वादे करे वो भी हम इनके साथ पूरा करने के लिए, हमें कूड़ा खुद उठाना पड़ा था, हम इनके साथ मिलकर उठवाएंगे। लग रहा है साइकिल चलेगा? बिल्कुल चलेगी, नहीं दौड़ेगी, भागेगी। आप लोग भी देखेंगे, सब लोग भी देखेंगे, सबकी जमानतें जब्त होंगी। मेरे भाई बहुमत से जीतेंगे यहाँ से, बिल्कुल इंशाल्लाह। साइकिल चलेगी यहाँ बिल्कुल दौड़ेगी, भागेगी। यहाँ पे कोई किराए के लोग नहीं है। यहाँ पे इनके साथ खूनी रिश्ते से ज़्यादा जो गैर हैं वो अपना इनको खून देने के लिए तैयार हैं। अपने उनको खून से ज़्यादा रिश्ते से हम इनसे मोहब्बत और प्यार से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई आपको भी रैली से लेके कोई भी आपको पैसे से शामिल लोग नज़र नहीं आएंगे। सब लोग
लोग इनकी मोहब्बत से जुड़े हुए हैं। कोई सब अपना नौकरी छोड़ के, अपना काम छोड़ के सब लोग इनके साथ हैं। और जीत हर हालत में आशू भाई की तय है। हम तो अभी से जश्न मना रहे हैं उसका। बिल्कुल। क्या लग रहा है मैम, सर क्या लग रहा है, आशू खान जी आपके शाहीन बाग ओखला से चुनाव लड़ रहे हैं, एमसीडी का क्या होगा? क्या, ये तो डिसाइडेड है ऑलरेडी। आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ज़रा दिखाएं। ये भीड़ रात के 12 बज रहे हैं और ठंड हो रही है, मुंह से भाप निकल रही है। ये भीड़ पैसे की भीड़ नहीं है। ये भीड़ मेरे जैसे लोग अपने बिस्तर छोड़ के जो आ रखे हैं, ये प्यार से आ रखे हैं। ये नेताजी का एक तो है चेहरा, और साथ में हमारे जो जुझारू नेता हैं एरिया के, जो ये करने के लिए कर्मठ हैं और हर वक्त तैयार रहते हैं, वो हमारे लिए तैयार थे, आज हम उनके लिए तैयार हैं। और ये हमारी उम्मीद नहीं है कि ये शायद जीतेंगे, ये जीते हुए हैं इंशाल्लाह। और आपने जैसा अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि साइकिल दौड़ेगी नहीं, साइकिल में भी रॉकेट लगेगा, पंख लगे भी उड़ेगी, अभी उड़ेगी साइकिल। समाजवादी पार्टी की साइकिल उड़ रही है। समाजवादी पार्टी के साथ साथ हमारे आशू भाई उसे लेके दौड़ेंगे, बहुत आगे दौड़ेंगे इंशाल्लाह। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या होगा? भाई अभी आपने आशू भाई से पूछा कि आप जीतने के बाद क्या काम करोगे, मैनिफेस्टो क्या है आपका? मैनिफेस्टो क्या है आशू भाई का? तो मैं कहना ये चाहूँगा आपसे कि भाई वाजिद भाई ने तो, वाजिद जो था यहाँ का जो काउंसलर है अभी मौजूदा, उसने काम छोड़ा है हमें करने के लिए। उसने कोई ना नाले बनवाए, ना सीवर बनवाए, ना मतलब कहीं कुछ भी काम नहीं करा। कूड़ा जो था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गया हमारे यहाँ। तो हमारे पास तो काम ही काम है सर करने के लिए। हमें मैनिफेस्टो बताने की ज़रूरत नहीं है कि आवाम चीख के कह रही है कि इतना काम है इस वार्ड में करने के लिए जो काउंसलर नहीं कर रहा। तो ये हमारे आशू भाई आकर के उस काम को करेंगे। हाँ, और दूसरी चीज़ जो यहाँ का मौजूदा आम आदमी का वो काउंसलर है, वो ऐसा कातिल है जिसने लोगों की उम्मीदों का और लोगों की भावनाओं का कत्ल किया है। और ये सारे मकतूल हैं जिनका कत्ल किया गया उम्मीदों का। ये यहाँ पे इसलिए खड़े हुए हैं आज क्योंकि उसने काम किया ही नहीं, बिल्कुल भी। काम के नाम पे वोट मांगा था, उसने अपनी बिल्डिंगें बनाई और अपना जेब भरा, काम बिल्कुल नहीं करा। इसलिए लोग उससे खफा हैं, नाराज़ हैं। और आशू भाई को पूरा सपोर्ट है सबका। जी भाई, और आशू भाई एक तरफा जीत रहे हैं। आशू भाई का साइलेंट वोटर्स जितने भी हैं उनका सबका आशू भाई को सपोर्ट है। और फिर खुलेआम पे हम सब खड़े ही हैं और सभी है, पूरा वार्ड एक तरफा आशू भाई को जिता रहा है। इंशाल्लाह जीत कर आएंगे इंशाल्लाह। मैम आपसे हम जानना चाहेंगे, अच्छा गलत तो क्या लग रहा है सर, लेकिन दावे दिखा रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो कह रही है कि हम तो बहुत विकास कर रहे हैं, तो हमारा ही एमसीडी में सरकार आएगा। इधर भाजपा भी दावा कर रही है कि 15 साल से एमसीडी में विकास कर रहे हैं, हम ही जीतने वाले हैं, तीसरा कोई नहीं आने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, मुझे किसी पार्टी के बारे में नहीं पता। मुझे पता है मैं खड़ा हुआ हूँ, आशू भाई नहीं खड़े, ये हम खड़े हैं। ये जितनी जनता खड़ी है ना, ये सारे उम्मीदवार हैं, ठीक है। और रही बात बीजेपी की, रही बात आम आदमी पार्टी की, आज के टाइम में, आज इस डेट पर 5 साल 6 साल 15 साल बिताने के बाद अगर एक नेता ये कहता है कि मुझे 5 साल और देके देखिए, तो इससे बड़ी विफलता कुछ नहीं है। इससे बड़ी विफलता कि आपने अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के दिलों में जगह नहीं बनाई। आप अभी भी भीख मांग रहे हैं, मुझे 5 साल और दीजिए। नेता वो होता है जो पावर के पहले 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे पुलिस की लाठियां खाने के लिए भी तैयार है, पब्लिक के लिए तैयार है। वो कौन है, वो सब बताएंगे। कौन है जी वो? देखिए, मैंने नहीं बोला, आशू तैयार है। और जिस दिन, और अभी भी ये बोल नहीं रहा कि मुझे एक बार मौका दीजिए, ये कह रहा है मैं खड़ा हूँ, आपको जिसे जिताना है जिताइए। मैं ऑलरेडी आपके दिलों में बैठा हुआ हूँ, जीता हुआ हूँ। आप मेरे को नहीं जिताएंगे, मैं वोट के थ्रू नहीं जीतूंगा, लेकिन मैं आपके दिल के थ्रू जीतूंगा, काम के थ्रू जीतूंगा, मैं काम करवाऊंगा। जी, ये काम कराने के लिए वो जीते हुए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है सर, क्या होगा ओखला में इस बार? साइकिल ही चलेगी और साइकिल ही दौड़ेगी। मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ, आपने हर किसी को मौका दिया, एक बार, सिर्फ एक बार आशू भाई को मौका है। युवा नेता होने के नाते, नई सोच होने के नाते, नए काम करने के लिए, यहाँ के लोगों में जोश पैदा करने के लिए जो आशू भाई ने अब तक काम किए हैं, उनके बीच खड़े रहे, उनके साथ चलते रहे। आज हम अपने तरीके से सब युवा अगर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो एक नया देश, एक नया शहर, एक नया सूबा, एक नया ओखला बनके उभरेंगे। अच्छा सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार ओखला में क्या होने वाला है एमसीडी चुनाव में? मुझे लग रहा है कि इस बार ओखला में ओखले के रहने वाले लोगों का इम्तिहान होने वाला है जी। उनकी परीक्षा होने वाली है कि उनकी सोच क्या है और इस इलाके को वो किस तरफ ले जाना चाहते हैं, बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं या बुराई और ख़राबी की तरफ ले जाना चाहते हैं। जहाँ तक सवाल ये बार बार अभी बात हो रही थी कि हमने इनको देखा उनको देखा, ये बात सही है कि आज़मा लिया
और आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ी के बराबर है। आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ी के बराबर है। तो सबको आजमा लिया। और आशू हालांकि हमारा भतीजा है, बच्चा है हमारा, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो एक खुली किताब है। यहाँ की आवाम इस बात की गवाह है, जो हमारे आसपास लोग खड़े हैं, शायद इस बात की शहादत दें कि पिछले 22 सालों से उसके पास कोई ताकत की कुर्सी नहीं है, ताकत का कोई कलम नहीं है उसके पास। उसके बाजुओं के यहाँ के लोगों ने कोई सियासी ताकत नहीं दी है। उसके बावजूद भी शायद ये आवाम आवाज़ देके कहेगी कि कभी इन्होंने इशारे से भी बुलाया है, तो शिद्दत की सर्दियों में वो अपना गर्म बिस्तर छोड़ के इन लोगों के लिए आ गए। तो लग रहा है कि साइकिल चला पाएंगे आंसू सर, आंसू जी। साइकिल यहाँ तो खुद ब खुद चल रही है, साइकिल चल रही है, अपने आप चल रही है। और क्या कर रहे हैं सर? कह रहे हैं दराटे काट रही है साइकिल। ये सही कह रही हैं। और ये क्या कह रही है मैम? मैं कह रही हूँ कि आज इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। रैली दूसरी पार्टी की निकल रही थी, लेकिन लोग अपने अंदर के जज्बात को नहीं रोक पाए। जैसे ही आशू भाई सामने आए, उन्होंने आशू खान जिंदाबाद के नारे लगाए। इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? आप देखिए, इतने दीवाने हैं आशू भाई के, क्योंकि आशू भाई ने कह दिया है पैसा कहीं से ले, लेकिन वोट मुझे दो। वो लोग मजबूरी में पैसा कमाने के लिए वहाँ जा रहे हैं, लेकिन अंदर के जो जज्बात हैं वो लोग नहीं रोक पा रहे हैं। वो उनके उसमें बैठे हैं और आशू खान के नारे लगा रहे हैं। आशू भाई को देख के कोई रुक ही नहीं सकता है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं हमें कुछ कहना ही नहीं पड़ता, लोग अपने आप बोलते हैं। लग रहा साइकिल चल रहा है। अरे ऐसा आप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे ऐसी साइकिल आज तक किसी ने नहीं बनाई, ना हीरो ने बनाई, ना कुछ नहीं किसी ने बनाई, जो हमारे आशू भाई ने बनाई है। कि वो सबके दिलों को, हमारे दुश्मनों को रोमती हुई जाएगी वो साइकिल। दुश्मनों को क्या लग रहा है भाई साहब, साइकिल चलेगी? इंशाल्लाह दौड़ेगी साइकिल, और दौड़ रही है। किसकी रैली से पता चल गया, लोग मस्जिद ला रहा हूं मैं साइकिल भाई साहब। क्या कर रहा भाई साहब? एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आपने अभी तक जो भी इंटरव्यूज लिए हैं उसमें नेताओं ने बोला होगा कि आप हमें एक मौका दीजिए। आपने आशू खान का लिया, आशू खान ने नहीं बोला कि वो आप मुझे एक बार परख के देखिए। ये हम आम जनता कह रहे हैं एक बार आशू खान को परख के देखिए। मतलब नेता नहीं कह रहा है, ओखला की जनता चाह रही है, एक बार की जनता चाह रही है इस बार आशू खान, इस बार साइकिल। और साइकिल से बहुत फायदा दादा, साइकिल से सेहत बनेगी जो हमारे वार्ड को चाहिए, साइकिल से पॉल्यूशन नहीं होगा जो हमारे वार्ड को चाहिए, साइकिल से मिट्टी कूड़ा गरगट कुछ नहीं होगा जो हमारे वार्ड को चाहिए। और जो कौन लेकर आ रहा है जी, कौन लेकर आ रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये आशू खान नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है। कौन आएगा? आशू खान आएगा। क्या कह रहे हैं? आशू खान आएंगे। किस लिए आएंगे? ये अलसिफा के सामने देख रहे हैं आप, आपको मालूम है? पब्लिक आता है इतना तमन्ना लेके कि चलो बेटी की दवा करवाने जा रहे हैं अलसिफा हॉस्पिटल, और पता चला कचरा देख करके यहाँ किडनी खराब हो जाती है। इसको खत्म करने के लिए आशू खान को आना जरूरी है। वो तो कह रहे हैं केजरीवाल जी की भाजपा, केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली तो चमका दिए हम, पानी बिजली सब फ्री देकर। अरे दिल्ली क्या चमका दिए, हम उनको चमकाएंगे। अब दिल्ली वाले उनको चमकाएंगे, चिंता मत करिए, थोड़ा इंतजार करिए। वो क्या शाहीन बाग वाले चमकाएंगे। लग रहा है साइकिल मेरे भाई उड़ता वही है जिसके सपनों में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता, चाहत से उड़ान होता है। ये साइकिल आएगी, साइकिल आएगी, बिल्कुल आएगी। क्यों आएगी? अखिलेश यादव जी की साइकिल चलेगा दिल्ली में। भाई हमारे मोदी जी क्या कह रहे थे, भाइयों बहनों, हम 2000 कंपनी इंटरनेशनल भगा दिए हैं, आज पब्लिक भीख मांग रही है। अगर तो अच्छे दिन लाने वाले। अरे अच्छा दिन क्या आएंगे मोदी जी का? ठेला वाले से पूछो केला कितने का बोलते थे, ठेला से पूछ ले। क्या आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि साइकिल जरूरी है। छोटा सा बच्चा भी जब पैदा होता है माँ के पेट से तो कहता है, जैसे ही बड़ा होता है, मम्मी मुझे साइकिल चाहिए मम्मी। साइकिल मजबूत है, आशू खान को जिताओ, एक कचरा बिल्कुल हटाओ भाई। बोल दिए। क्या लग रहा है भाई साहब, ओखला में क्या होने वाला है?
ओखला में ये ओखला की पूरी आवाम जानती है कि ओखला में क्या परेशानी झेलना पड़ रहा है। गरीब मजबूर लाचार कितने परेशान हो रहे हैं। जब बरसात आ जाते हैं जो कितने नाली के ढक्कन खुले रहते हैं, लोगों को पता नहीं रहता है, उसमें पैर फिसल जाते हैं, किन्हीं की हड्डी टूट जाती है, किन्हीं का हाथ टूट जाता है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे स्टेट से लोग आए हुए हैं, हमारे बहन भाई जो जामिया में पढ़ती हैं, यहाँ पे रूम लेके किराए पे रहते हैं, उन लोगों को देखकर उन लोगों को शर्म आती है कि हम इतने बड़े यूनिवर्सिटी के पास रहते हैं और इतने आसपास में कचड़े जमे हुए हैं, और उन लोग इतने अपने आप को, जो कश्मीर से लोग आए हुए हैं पढ़ने के लिए, जो बिहार से लोग आए हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश से पढ़ने आए हैं, वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम इतने बड़े शाहीन बाग में हैं। तो अब क्या लग रहा है किसकी बनती सरकार नजर आई है? वोटिंग होने वाले हैं 4 तारीख को। आशू भाई का एक फेस है जो हम जब से बचपन से हम जवान हुए हैं, वो सारे लोग देखते आ रहे हैं 22 सालों से कि आशू भाई ने कितने मेहनत मुशक्क़तों से लोगों का निदान करते हैं, कामों का हर वक्त पे खड़े रहते हैं। किसी को हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया वहाँ दौड़ के भागते हैं, किसी का तकलीफ़ परेशानियों का कोई कॉल आ गया वहाँ चले जाते हैं। हर लोग के लिए अवेलेबल रहते हैं। वो अपने जेब से पैसे, अपने जेब से पेट्रोल, ये किसी के मोहताज नहीं है और पर्चे के मोहताज नहीं है वो, या किसी भी पार्टी का सिंबल होता। पहले आशू खान वो अपने दम पे हैं, अपने फेस पे हैं, अपने चेहरे पे हैं, उसके बाद से कोई पार्टी है यहाँ पे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी हो। आशू खान जिंदाबाद। हमने आशू खान के लिए यहाँ पे आया है। आशू खान जिंदाबाद बोलिए। आशू खान जिंदाबाद। क्या लग रहा है चाचा, साइकिल चलेगा, पंजा खिलेगा, झाड़ू चलेगा, क्या होगा? न झाड़ू चलेगा न पंजा खिलेगा। यहाँ पे तो साइकिल चलेगी। साइकिल साइकिल निकली हुई है। साइकिल धराटे 4 तारीख को दिखाएंगे, धराटे काट रही है साइकिल। हाँ, पेट्रोल महंगा हो गया, पब्लिक को साइकिल की जरूरत है। और साइकिल तो यूपी में चलती है, अखिलेश यादव दिल्ली कैसे चलेंगे? दिल्ली में भी चलेगी। दिल्ली में भी साइकिल चलेगी। अच्छा, ये साइकिल, हाँ, सपा की साइकिल चलेगी। सरकार भी सीट सपा की निकली हुई है यहाँ से। तो अभी हम दिल्ली एमसीडी का कवरेज कर रहे हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के शाहीन बाग से उम्मीदवार थे आशू खान जी। इनसे हम जानने का प्रयास किए कि इस बार क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी का साइकिल क्या शाहीन बाग में चलेगा या क्या होने वाला है, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बार शाहीन बाग ओखला से समाजवादी पार्टी सीट जीत रही है, आशू खान जीत रहे हैं। ये उनके तमाम समर्थक थे, उनसे हमने जानने का प्रयास किया है। लेकिन भाई साहब, ये वक्त बताएगा, 7 दिसंबर को ही पता चलेगा दिल्ली एमसीडी में किसकी सरकार बनती है, कौन कहां से जीतता है। लेकिन ये इनकी राय थी। ये कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल शाहीन बाग में, ओखला में चल रही है, अबू फजल में। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।